कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज मैं वो बात करने वाला हूँ कि जो कभी भी मैं इस वीडियो में या कभी भी मैं किसी के बारे में बात नहीं मैंने किया हूँ। ध्यान से वीडियो का देखिए और स्किप मत कीजिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो किसके लिए बनाया गया है और क्यों मैंने बनाया गया है। ठीक है, ध्यान से देखिए। देखिए, एक मेरे सर हैं खान खान सर हैं खान सर हैं, ठीक है ना। यह खान सर हैं, यह मतलब पटना में इनका इंस्टीट्यूट है। पटना में मतलब इनका कोचिंग अपना है, ठीक है ना। यह मतलब ये 2020 के आसपास में यह यूट्यूब आए, ठीक है ना। वह यूट्यूब पर जो क्लास होते हैं स्टार्ट कर दिए, ऑनलाइन स्टार्ट कर दिए क्लास, ठीक ना। क्लास को स्टार्ट करने के बाद वह मतलब कम से कम 2021 तक मतलब मैंने अच्छा खासा इनको मतलब लोग जानने लगे, ठीक है ना। बहुत लोग जानने लगे। लेकिन क्या होती है कि जब वो कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसको टंगरी खींचने के लिए पीछे लग जाते हैं, किसी तरह उसको फंसा उसा के, लपेट उपेट के, ठीक है ना। और उसका इमेज ख़राब करने के लिए उसकी जो भी मतलब आगे बढ़ रहे हैं उसके धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या हर चीज़ के नाम पे उसका लोग लपेट लेते हैं। यही इंडिया का माने कल्चर है, जो बुरा कल्चर है। जब कोई टीचर जब किसी विद्यार्थी को अच्छा ज्ञान बुद्धि समझा रहे हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जा रहे हैं, और उन गुरु को धर्म पूछा जा रहा है, धर्म पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है, पूरा मतलब इतने टॉर्चर किया जा रहा है कि वह व्यक्ति मतलब परेशान होकर वह बोल रहे हैं यूट्यूब छोड़ने के लिए बात बोल रहे हैं। सोच लीजिए कैसा कैसा ही भारत में लोग मौजूद, धरती पर मौजूद हैं कि जो ये भारत की धरती को एकदम गंदा कर दे रहा है। जो एक शिक्षक है, जो उनको पास अच्छा ज्ञान है, बुद्धि है, वह भारत देश का या अलग कंट्री का जो स्टूडेंट है उनको चाहने वाला, उसका फ्लॉप है, ठीक है ना, करने वाले हैं। बताइए कि वैसा वैसा गुरु को धर्म जाति हर तरह के बात से लोग लपेट रहा है। बताइए क्या राजनीति करता है, क्या मतलब खास करके भारत का राजनीति कितना गंदा है। जो करने का जो ढंग है वह गलत है। जो व्यक्ति अगर फेमस हो जाता है, जो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, उसके पीछे जाति क्या करते हैं, कहाँ से है, नाम क्या है, ये है, प्रूफ दिखाने पड़ेगा। गुरु को मैंने प्रूफ दिखाने पड़ेगा। इस बात को लोग समझते नहीं है। इस बात को समझिए, ठीक है ना। एक गुरु के साथ ऐसा मतलब टॉर्चर मत कीजिए, ठीक है ना। एक गुरु होते हैं, गुरु एक जाति होता है, ठीक है ना। शिक्षा देना उसका एक धर्म है, कर्तव्य है कि अपने विद्यार्थी को अच्छा ज्ञान बुद्धि को सिखाना। लेकिन लोग ऐसा ऐसा भारत में मौजूद हैं लोग कि जो आगे बढ़ते हैं उसको लोग देखना नहीं चाहता है, उन्नति को देखना नहीं चाहता है। अरे भाई बराबरी करो, किसी का देख के उसका पैर मत खींचो। ऐसा कुछ कुछ लोग ही होते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि वो अपना यूट्यूब को चमकाने के लिए या अपना कोचिंग को चमकाने के लिए हर तरह के बात को करते हैं और दूसरे को मान सम्मान को गिराते हैं। खान सर एक हमारे देश का हीरा है, डायमंड है, जो वह हीरा है कि जो मतलब भारत देश में गरीब विद्यार्थी है, वह मतलब उस गुरु शिक्षा प्राप्त कर लेगा, वह विद्यार्थी आगे चल के अपने परिवार के लिए, अपने खुद के जीवन के लिए खूबसूरत ज़िंदगी को पा सकता है। और उस हीरा को भारत का कुछ ऐसे लोग हैं कि जो मतलब गलत गलत राजनीति कर रहे हैं, उसके ऊपर टॉर्चर कर रहे हैं, माइंड को डिप्रेशन में डाल रहे हैं। जिस प्रकार आप देखे होंगे सुशांत सिंह राजपूत बिहार का ही था, ठीक है ना। उसके ऊपर कितना टॉर्चर डाला गया, कितना अनहोनी
माने जो अंदर वाली बात होती है, जो अंदर जो बात होती है, क्या क्या टॉर्चर डाला, तो देखें क्या हुआ, अंत में क्या कर लिए, सुसाइड कर लिए। तो किसी व्यक्ति को जब आदमी स्टार बन जाता है या अच्छा बन जाता है, ठीक है ना, उसके पीछे क्यों लग जाते हैं भारत के लोग, क्यों लग जाते हैं, क्या आपका परेशानियाँ है उसके पीछे? वो अपना कर्म किए, मेहनत किए, वो आगे बढ़ गए, फिर भी आपको दिक्कत क्या हुआ, आपकी परेशानी क्या हुआ भाई, क्या परेशानी हुआ बताइए? इसका मतलब यह हुआ कि आपकी उसके उन्नति आगे बढ़ रहे हैं, उसे देख के आपको जलन हो रहा है। क्या आपका क्या हुआ, जातिवादी कर दिया, क्या आप धर्म वाला बात कर दिया, कौन सा हिंदू मुस्लिम की बात बोल दिए हो, कौन सा आप जाति की बात बोल दिए? वह एक टीचर है, गुरु है। समझाने का जो मोशन होता है, समझाने का जो सिचुएशन होता है बोर्ड पर, उसमें एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट को समझाते हैं कि स्टूडेंट को अच्छे ढंग से दिमाग में अट जाए, लेकिन इसका उल्टी बात समझ आता है। यही तो आपके में दिक्कत है। इसका साबित होता है कि आप जो शिक्षा प्राप्त किए हैं, आप अधूरा शिक्षा प्राप्त किए हैं, एक अच्छा ढंग शिक्षा को प्राप्त नहीं किए हैं। जब अच्छा शिक्षा को प्राप्त करिएगा तब आपको मैंने समझ में आ जाएगा कि जिस जिस मैंने प्लेटफॉर्म पर एक टीचर किसी स्टूडेंट को समझाता है, वहाँ पे उसके पास क्या होता है, एक्शन होता है, किस तरह से हम समझाएं कि मेरा स्टूडेंट अच्छे ढंग से समझ जाए, अच्छे अच्छे मन तरह से याद कर ले। वह समझाने के लिए वहाँ पे जो सिचुएशन होता है, उस सिचुएशन के माध्यम से कोई एग्जाम्पल लेके समझाता है। लेकिन जो आम पब्लिक होता है, उसका गलत ढंग से यूज करके, मिस यूज करके, अपने मने चैनल को चमकाने के लिए, अपने आप को स्टार बनने के लिए इस तरह से गलत गलत बात को बोलते हैं। प्लीज़ भाई, खान सर बहुत अच्छा टीचर हैं, वह देश का हीरा हैं, ठीक है ना। उस हीरो को उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा पे ठेस मत पहुंचाइए। मैं आप लोग से यही कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छे झकास टीचर हैं, ठीक है। और ये बोलना चाहता हूं, कभी भी कोई गुरु हुए, गुरु गुरु से कभी जाति ना पूछिए, जाति मत पूछिए, ठीक ना। जाति क्या होता है, जाति धर्म, धर्म इसमें मत पूछिए कि जाति के हैं, किस धर्म के, मत पूछिए। आप देखे होंगे कि आप लोग जानते भी होंगे कि बिहार में ही एक मगध सम्राट था, ठीक है ना। वहाँ का राजा कौन था, धननंद था, ठीक है ना। धननंद ने चाणक्य को अपमान किया। क्यों किया मालूम आपको है? क्यों किया? क्योंकि चाणक्य ने मगध को बचाने के लिए सिकंदर से अपना न्यूज देने गया कि महाराज आप मने सिकंदर से बचा लीजिए, सिकंदर हो सकता है तो मने मगध को कब्जा भी ले सकता है। लेकिन धनानंद ने वह अज्ञानता के कारण, वह धन के कारण, वह सोचा कि हम मगध का किंग हैं, किंग के कारण, उसने पावरफुल के कारण उसने क्या किया, एक व्यक्ति को, चाणक्य को अपमान किया। कैसे अपमान किया? वह चुरकी को धर के अपमान किया, वह बाहर निकाल दिया। बताइए, एक टीचर को अपमान होने से, आप जानते हैं टीचर को अपमान करने से क्या किया चाणक्य ने? जब चाणक्य को अपमान किया गया तब ने उसने शपथ लिया कि आपको मैं इस गद्दी से बाहर निकाल दूंगा, गद्दी से घसीट के बाहर निकाल दूंगा। तब धनानंद ने हंसी उड़ाया कि तुम मुझे क्या कर लोगे, हम राजा हैं, तुम तो अकेले क्या कर लोगे। हम आपको कहें ना कि गुरु से टक्कर लेना आपका मूर्खता है, मूर्खता कहा गया है। इसलिए आप बात को समझिए, ठीक है ना। और आप देखे होंगे कि वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हटाकर गद्दी पर बैठ गया, और चंद्रगुप्त मौर्य को पालन पोषण देख रेख गाइडलाइन कौन किया? चाणक्य ने किया, ठीक ना। किसने किया? चाणक्य ने किया। इसलिए किसी आप गुरु से टकराइए मत, अहंकार मत कीजिए। क्योंकि भारत में अगर समाज को देख रेख अगर करता है, समाज को बेहतरीन बनाता है, वो एक शिक्षक ही है। शिक्षक ही डॉक्टर, वकील, आईएएस, यूपीएससी जो भी एग्जाम होता है, सब चीज़ एक टीचर ही देता है। टीचर या गांव के हो, या देहात के हो, या शहर के हो, या मतलब अच्छा कोई विदेश का भी हो, कहीं का हो, एक शिक्षक ही समाज को बेहतरीन बनाने के लिए बहुत कोशिश करता है कि समाज मेरा एक अच्छा दिशा में चले और एक अच्छा बने। मैं ही कहना चाहता हूँ, प्लीज़ आप लोग खान सर के सपोर्ट कीजिए। मैं खान सर का सपोर्ट करता हूँ, ठीक है। आप भी सपोर्ट करिए, जिससे वह मतलब कोई भी उनके मन में गलत भावना
बढ़ रहा है वह पब्लिक के मतलब इस अपनी बातों से, जो भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनसे आप वह हो सकते हैं कि उनके पास एनर्जी आ सके। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक्स वेरी मच आपका।